हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, पर कुछ लोगों को जरूर हो जाएगा कि प्रेमानंद जी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हैं, क्योंकि इनके जीवन में वो सब कुछ हो रहा है जो कि किसी के पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले आता है इनका राधा माँ के प्रति वो प्रेम प्रकट होना। ये वैसा ही प्रेम है जो कि कृष्ण जन्म में प्रेम था। बिना राधा माँ का नाम लिए वो एक मिनट नहीं रह सकते थे। और महाराज जी का कहना है कि जैसे ही मैं एक क्षण के लिए नाम ना लूं तो मुझे ऐसा लगता है अगले क्षण मुझे सांस ही नहीं आएगी। भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण अपना नाम तो नहीं लेंगे, अपनी वड्याई तो नहीं करेंगे, वो राधा माँ का ही नाम लेंगे। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो इनके पास इनके खास शिष्य जो कि सिर्फ 5 है वही रहते हैं। उनके अगर 5 शिष्य को ध्यान से देखा जाए तो वो हमें 5 पांडवों की याद दिलाते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि एक सफेद कपड़े पहनी लड़की जो कई बार महाराज जी के रास्ते में उनका इंतजार करती है और कीर्तन करती रहती है। और कीर्तन करते समय वो स्पेशल भगवान कृष्ण की मूर्ति को पास में ही रखती है। देखो ये मेरी राय है, बाकी मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये पिछले जन्म में मीराबाई ही होंगी, जो कि कृष्ण भगवान से अथाह प्रेम करती थी। और फिर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनकी हर सांस में हनुमान जी वास करते हैं, वो प्रेमानंद महाराज जी को मिलने जाते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं। और ये सीन देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी अपने राम जी से मिलने आए हैं। सही बात है ना। और फिर एक संत महाराज जी को मिलने आते और इस बार सबको ये फीलिंग आई कि देवऋषि नारद स्वयं अपने नारायण को मिलने आए हैं। और प्रेमानंद महाराज जी की बात मानकर आधी दुनिया तो सुधर चुकी है। यहाँ पर सिर्फ हमारे नहीं, बाहर की कंट्रियों में कई लोगों पर भी उनके कहने का प्रभाव पड़ रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने पॉइंटों पे गलत हूँ तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। 1000 लाइक आने के बाद इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल अपने पॉइंटों पे सटीक रहेगा, जरूर देखिएगा।